नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। रेलवे में नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी इस सपने को सच करने का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद आपको असल में क्या काम करना होगा? आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी, जिसे अब लेवल 1 भी कहते हैं, कि जॉब प्रोफाइल की पूरी सच्चाई जानेंगे। हम बात करेंगे आपको किस विभाग में काम मिलेगा, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, सबसे ज़रूरी आपकी सैलरी और भत्ते क्या होंगे, और क्या आप ग्रुप डी से प्रमोशन पाकर ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप भी रेलवे में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप डी कोई एक नौकरी नहीं, बल्कि यह अलग अलग विभागों का एक समूह है। भर्ती होने के बाद आपको इन मुख्य विभागों में से किसी एक में पोस्टिंग मिलेगी। सबसे बड़ा विभाग है इंजीनियरिंग, फिर आता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक और मेडिकल विभाग, और अंत में एस&टी यानी सिग्नल और टेलीकॉम। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, काम क्या करना होगा। विभाग के अनुसार आपका काम अलग अलग होगा। पहला है ट्रैक मेंटेनर। अगर आप इंजीनियरिंग विभाग में हैं तो आप ट्रैकमैन बनेंगे। आपका काम रेलवे ट्रैक की मरम्मत करना, गश्त लगाना और पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। यह ग्रुप डी का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण काम है। अगला है पॉइंट्समैन। ट्रैफिक विभाग में आप पॉइंट्समैन बनेंगे। ट्रेनों के आने जाने के समय आपको पटरियों के पॉइंट्स को सही सेट करना होगा। अगला है असिस्टेंट वर्कशॉप। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आप डिब्बों और वैगनों की मरम्मत में सीनियर टेक्नीशियनों की मदद करेंगे। अगला है असिस्टेंट एस&टी। यहाँ आप सिग्नल सिस्टम और टेलीकॉम उपकरणों का रखरखाव और मेंटेनेंस में मदद करेंगे। नेक्स्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट। मेडिकल विभाग में आप रेलवे अस्पतालों में मरीजों और डॉक्टरों की मदद करेंगे। याद रखें, रेलवे एक टीम वर्क है और ग्रुप डी के कर्मचारी इस टीम की नींव हैं। उनके बिना ट्रेनें नहीं चल सकती। काम के घंटों की बात करें तो आमतौर पर यह 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन रेलवे 24/7 चलती है, इसलिए आपको शिफ्ट ड्यूटी दिन या रात करनी पड़ सकती है, जो आपके विभाग पर निर्भर करती है। और हाँ, रेलवे एक एसेंशियल सर्विस है, इसलिए किसी इमरजेंसी या दुर्घटना की स्थिति में आपको अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, पैसा। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में ज्वाइन करते ही आपकी बेसिक पे रुपये 18,000 होती है, लेकिन आपकी इन हैंड सैलरी इससे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भत्ते जुड़ते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी शुरुआती ग्रॉस सैलरी लगभग 28,000 से 32,000 के बीच होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस शहर में तैनात हैं। सैलरी के साथ आपको मिलते हैं शानदार भत्ते, जैसे डीए महंगाई भत्ता, एचआरए मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैकमैन के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। कई लोग सोचते हैं कि ग्रुप डी में भर्ती होने का मतलब है हमेशा ग्रुप डी में ही रहना। यह बिल्कुल गलत है। भारतीय रेलवे में तरक्की के बहुत अच्छे अवसर हैं। विभागीय परीक्षाएं। मात्र 3 साल की रेगुलर सेवा के बाद आप विभागीय परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। इन परीक्षाओं को पास करके आप सीधे ग्रुप सी के पदों जैसे एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड या क्लर्क बन सकते हैं। दूसरा है वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर। अगर आप परीक्षा नहीं भी देते हैं तो भी समय और वरिष्ठता के आधार पर आपका प्रमोशन होता है और आपका ग्रेड पे बढ़ता रहता है। यानी मेहनत और लगन से आप ग्रुप डी से शुरू करके रेलवे के उच्च पदों तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि आरआरबी ग्रुप डी भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आपको एक स्थिर करियर, अच्छी सैलरी, सम्मान और देश सेवा का मौका देता है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो रेलवे आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस पद के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी के